ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार रात्रि को 9:40 पर आपके स्वामी ग्रह बृहस्पति बाबा अतिचारी गुरु ग्रह का राज्याभिषेक हो जाएगा। अर्थात 9:40 पर शनिवार के दिन 18 तारीख को कर्क राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, मिथुन राशि स्थान को छोड़ देंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव में ये पहुंच जाएंगे और राहु की जो दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही थी जब ये मिथुन राशि स्थान पे थे, उस दृष्टि से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। यह जो इनकी यात्रा रहने वाली है, यह यात्रा लगभग 50 दिनों के आसपास बनी रहेगी। लेकिन 11 नवंबर को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जब वे वक्री चाल को धारण कर लेंगे। वक्री चाल का अर्थ है कि उल्टा मुख करके बैठ गए हैं और पुनः जो अपने से द्वादश भाव है उसको देखने लग गए, जहाँ से ये अभी अभी आए हैं। और 5 दिसंबर के पश्चात जब आगे मूव करना चाहेंगे, पहले से उल्टे होकर बैठे हैं इसलिए पीछे पहुंच जाएंगे, पुनः मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये 50 दिन जो हैं, ये कर्क राशि में जो बैठे हैं हमारे लिए बहुत हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। इतने बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं कि बहुत एक लंबी आशा जो हमारी बंधी हुई थी वह अब पूर्ण होने वाली है। उसमें भी 5 प्रमुख क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर हर प्रकार की गारंटी बनी रहेगी कि इस प्रकार के बदलाव तो अब होने ही होने हैं, ये अटल हैं। इनको कोई दुनिया की कोई भी ताकत अब आपका कल्याण होने से नहीं रोक सकती है। इसके साथ साथ में 5 अन्य ग्रहों का भी पूर्ण सहयोग बना रहेगा, शनि, राहु, केतु, बुध और मंगल। ध्यान बना के रखिएगा कि स्कैनिंग विद्या बहुत अच्छे समझाती है कि बृहस्पति जिस भी राशि में जाते हैं, जिस भी भाव पर बैठते हैं, जब ये अपनी सामान्य चाल में नहीं होते हैं, अर्थात ये अतिचारी चाल में होते हैं, अर्थात फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में होते हैं, जैसे अब हैं 2025 से शुरू होते हुए और ये पहुंच गए हैं 2033 तक, ये 8 साल तक अतिचारी रहने वाले हैं। तो जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन को दबा नहीं सकते हैं, बल्कि उस सेक्शन के छुपे हुए भावों को प्रकट करने लग जाते हैं, उस सेक्शन के छुपे हुए फलों को प्रकट करने लग जाते हैं। और जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर हर एक ग्रह अलर्ट हो जाता है। और जहाँ दृष्टि नहीं भी पड़ रही है तो भी जो है समस्त जो 8 ग्रह हैं वो अलर्ट जोन में चले जाते हैं। कि ध्यान बना के रखिएगा, इस समय हमारे भी कर्मों की फाइल जो है बृहस्पति बाबा के पास में। ये सूत्र है स्कैनिंग विद्या का, स्कैनिंग विद्या का अनुभव सिखाता है। इसलिए जो पहले कार्य की सिद्धि होने वाली है वह होने वाली है कि जो भी आप अपने जीवन में अभी तक नहीं कर पाए, एक लंबे समय से आपकी एक कंप्लेंट बनी हुई है कि अमुक घटना ऐसी नहीं हुई होती तो मैं आज यहाँ का यहाँ होता या यहाँ की यहाँ होती, मेरी एजुकेशन में जो दिक्कत है अगर वह नहीं आई होती, मुझे उस समय पैसों की जरूरत थी अगर ये नहीं हुआ होता, या अमुक मैंने उस समय पे चीज़ कर ली होती अपने जीवन में तो मैं आज एक अच्छी लाइफ जी रहा होता या जी रही होती। वह सारी की सारी जो कंप्लेंट जो इकट्ठी हो रखी हैं आपके मन मस्तिष्क में, वह सब के सब पूर्ण करवाने वाले हैं बृहस्पति। सेम चीज़ जो है अगर आपके बच्चे की यानी संतान पक्ष के जीवन में किसी प्रकार की कोई भी चीज़ जो पेंडिंग लिस्ट में जो पड़ी हुई है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, वैवाहिक क्षेत्र में कोई मतलब ठीक उसकी कोई भी बात नहीं बन रही है, कोई मांगलिक कार्यों की जो है दूर से दूर तक आयु निकलती जा रही है, और साथ साथ उसके आगे जीवन में क्या क्या चीज़ छिपी हुई है, कुछ हमारे को क्लियर नहीं हो रहा है। हम अपने ही परिवार की आंतरिक परेशानियों से इतना अधिक जो है जूझना शुरू कर दिया है हमने कि हमारे को क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। दिन कब हो जाता है, रात कब हो जाती है, जीवन कैसे कितने इतने महीने हमारे जो है ये निकल गए हैं। सबसे पहले सिद्धि देने वाले हैं कि हर प्रकार की संतुष्टि का भाव सिद्धि के रूप में आपके पास आने वाला है। दबी हुई इच्छाएं जो है पुनः सरफेस पे आने वाली हैं और पुनः जो हैं सार्थक रूप से समृद्धि के रूप में आपके पास आने वाली हैं। दूसरा कार्य समझिए, जहाँ पर वृश्चिक राशि है, जहाँ पर वृश्चिक राशि है वहाँ मंगल बुध बेशक बैठे हुए हैं, लेकिन बुध बाबा 24 तारीख को आएंगे अक्टूबर में और मंगल आएंगे 27 तारीख को। ध्यान बना के रखिएगा, अमृतमय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे जा रही है। किसी भी रूप में मीन राशि मीन लगन के जातक की कंप्लेंट बनी हुई है कि जब जब मुझे जिस जिस व्यक्ति की आवश्यकता हुई मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसके पीछे घटना की मैं आपसे थोड़ी सी प्रार्थना करता हूँ। जातक के 9वें सेक्शन में जब भी गड़बड़ होती है, 9वें भाव में जब भी गड़बड़ होती है तो उसके द्वारा जो अर्जित जो पुण्य होते हैं, जब संघर्ष का समय आता है वो उसकी मदद के लिए उसके पास नहीं आ सकते हैं। इसलिए संघर्ष जो है हमारे को कांटों जैसा फील होने लग जाता है। अब होगा क्या, अब जो है अतिचारी चाल में इतना जोर इनके ऊपर पड़ा हुआ है कि ये 9वें सेक्शन में जो भी द्वार हमारे बंद कर दिए गए थे वह पूर्ण रूप से खोल दिए जाएंगे और ऐसा इंतजाम करवा दिया जाएगा कि अब पुनः द्वार कोई भी उनको बंद नहीं कर सकता है। तो संघर्ष जो है वैसे का वैसा अगर फिर भी बना रहता है तो हमारे को ईज और कंफर्ट जो है आकर जो है हमारा साथ निभाने लग जाएंगे।
ध्यान बना के रखिएगा कि यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि कुल की परंपराओं में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसमें कुल के देवी देवता भी आपकी सेवा भावना से, पूजा की श्रेष्ठता के अभाव में कुछ रूठे हुए बैठे हुए। तो कुछ ना कुछ साधन आपके पास ऐसा आने वाला है कि आपके घर के पूर्वज, पितर और कुल के देवी देवता पुनः जो है अपने ऊंचे स्थानों को पुनः प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद जो चेहरे पे निखार आने वाला है वो हर प्रकार की विजयश्री जो है आपको दिलवाने वाला प्रत्येक क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कम विद्वान इन गोचर की जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें बहुत कम शामिल करते हैं, लेकिन असल मूल मंत्र वही है कि जो घर से मजबूत है वो पूरी दुनिया में मौजूद बना रहता है, और जो घर से वीक है, घर से हमेशा जो है बेचारा नीचे दबा हुआ रहता है, वो आगे कभी भी दुनिया में नहीं उठ पाता है। अब समझिए कि तीसरा जो लाभ होने वाला, तीसरे क्षेत्र में जो आपको अब गारंटी दी जाने वाली है, वह सप्तम दृष्टि जहाँ पड़ रही है वह इनका मकर राशि स्थान है। देखिए, मकर राशि स्थान इनको कोई बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं है, इनकी पावर आधी हो जाती है उस राशि में पहुंचकर, या ऐसे 10वें स्थान पर पहुंचकर, यहाँ से 10वां हो या लगन से आप लगा लो तो वो 10वां हो। अब ये स्थान है, फिर भी ये स्थान आपको लाभ इसलिए देने वाला है क्योंकि ये सर्वलाभ सेक्शन के अंडर में आता है। सर्वलाभ सेक्शन के अंडर में आने वाला वही मैंने दबी हुई इच्छाएं जो है वो बृहस्पति बाहर निकालने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को जिनको जो है आपने मार्ग ऐसा बंद कर दिया था कि अब हमारे से ये बातें मत करा करिए, अब हमारे को झूठी उम्मीदें मत लगाया करिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो ऐसी स्थिति होगी स्वयं जो है नारायण आकर भी मेरे को विश्वास दिलाने का प्रयास करें तो मुझे यकीन ज़्यादा रहेगा कि मेरा कार्य अब भी नहीं हो पाएगा। लेकिन पुनः मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब समय का फेर है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलना शुरू हो जाता है, व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जातक को वही चीज़ें, वही इंसान रहता है, वही आसपास का क्षेत्र रहता है, सारी चीज़ें वही रहती है, लेकिन स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। यही है समय का फेर, यही है गोचर का परिवर्तन। इसके पश्चात चौथा जो क्षेत्र है जहाँ पर शनि बाबा हमारे प्यार से बैठे हुए, अर्थात मीन राशि, अर्थात लगन भाव। देखिए, शनि जहाँ बैठते हैं हर प्रकार की गारंटी ले लेते हैं। स्कैनिंग विद्या में बड़ा सिंपल सूत्र है, शनि जहाँ बैठते हैं शनि से ही बात करो। लेकिन शनि जो गारंटी लेके फल देते हैं वो उसी स्पीड से देते हैं जिस स्पीड से उनकी चाल रहती है, अर्थात सुपर स्लो। अब बृहस्पति जैसी अतिचारी चाल में आके नवम जो दृष्टि डालेंगे, यहाँ पर अमृत में भाग्य वाली दृष्टि, नवम दृष्टि जो पड़ेगी, शनि बड़ी तेज़ी से फल देने लग जाएंगे। बड़ी तेज़ी से फल देने का मतलब यह चीज़ है कि आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी में, आपकी नीतियों में बहुत अधिक चेंज आने वाला है। कुल मिला के शनि की बहुत सारी चीज़ों को, कूटनीतियों को, चालाकी, मन मुस्कुराहट के साथ अपना कार्य निकलने वाली भावनाएं, वह सब बीज के रूप में डलने वाली हैं। और सीधा प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सीधा प्रभाव यह पड़ने वाला है कि मांगलिक कार्य जो आपके निजी जीवन में अब तक रुके हुए थे वह शनि बाबा की कृपा से होने वाले हैं। इसमें यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि सिंह राशि में केतु बाबा अपनी द्वादश दृष्टि डाल रहे हैं बृहस्पति बाबा के ऊपर, और बृहस्पति बाबा को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे हैं। तो बृहस्पति और केतु की समृद्ध दृष्टि जो पड़ रही है नवम दृष्टि के रूप में शनि के ऊपर, अब शनि के पास 3 ग्रह हो गए, शनि, बृहस्पति, केतु। ये तीनों ग्रहों की समृद्ध दृष्टि शनि ही आगे दे रहे हैं, तो उस स्थान पे मंगल होना ही होना है, और वह पड़ता है आपका सप्तम भाव। यह चीज़ समझ जाइएगा कि यहाँ पर बेशक जो है कन्या राशि पड़ती है, नीच के शुक्र बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी भी आंतरिक रिपेयर गोचर के माध्यम से शनि बाबा बहुत अच्छे ढंग से कर देंगे। और 28 नवंबर तक तो किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी प्रकार का तीखी दृष्टि वाला प्रभाव भी शनिदेव दे रहे होंगे तो 28 नवंबर के पश्चात ही वह अपने अस्तित्व में आ पाएगा, लेकिन तब तक हम बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर चुके होंगे। इसके अलावा जो 5वां जो कार्य क्षेत्र सिद्ध होने वाला है वो 2 भाग में बटा हुआ है। एक शनि और केतु की समृद्ध दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, अर्थात जहाँ पर आपकी धनु राशि पड़ती है, और बुध और मंगल जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ती है, जहाँ पर अमृत में पंचम दृष्टि पड़ रही है उच्च के बृहस्पति की, अतिचारी बृहस्पति की। देखिए, स्कैनिंग विद्या बिल्कुल सिंपल समझाती है। बुध और मंगल जब साथ में बैठेंगे तो खूब लड़ते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि दिमागी सब कुछ है, एक व्यक्ति कहता है कर्म ही सब कुछ है, दोनों अपने अपने लड़ते रहते हैं और भाव जो है वो हिलने लग जाता है, यानी सनकीपन जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है। बहुत ज़्यादा व्यक्ति के अंदर सनकीपन जब आ जाता है वो भाव हिलने लग जाता है। लेकिन पूर्व में ही 18 तारीख को 9:40 से जब अमृतमय दृष्टि वृश्चिक राशि पर पड़ने लग जाएगी, स्थान के ऊपर पड़ने लग जाएगी,
तो समझ लीजिए कि जो भाग्य के बड़े बड़े बदलाव जो है वो रुक सकते थे आने वाले समय में 24 तारीख और 27 तारीख को, वह अब नहीं रुक के सीधे तौर पर जो है बृहस्पति आपके कदमों को चलवाने लग जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य की पुष्टि को आधार मानते हुए और अपने कैरियर को आधार मानते हुए कि मेरे पास सिर्फ एक ही काम है कि मुझे अब स्वयं को आगे बढ़ाना है। बहुत हो गई बातें, बहुत हो गया आराम, बहुत हो गया सीधे तरीके से घी निकालने का प्रयास। अब ये चीज़ बुध और मंगल करवाने वाले हैं। इसका दूसरा भाग है वह थोड़ा सा तीखेपन वाला भाव है कि मीठी मीठा बहुत कुछ हो गया, कुछ तीखे की भी चर्चा कर लेते हैं। पाचन क्रिया जो रस जो बनते हैं थोड़ा सा बनते रहें, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए, स्वाद थोड़ा सा बिगड़ने लग जाता है। शनि और केतु की सम्मिलित दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? जहाँ पर धनु राशि है, कर्म क्षेत्र के पर पड़ रही है। बड़े हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, स्कैनिंग विद्या का सूत्र है कि शनि केतु किसी भी रूप में इकट्ठे हो जाएंगे, किसी भी रूप में। जैसे अभी इकट्ठे होके कहाँ देख रहे हैं? इकट्ठे होके आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, पहले से ही देख रहे हैं, नई बात नहीं है, पूर्व में ही देख रहे हैं, लंबे समय से देख रहे हैं। तो क्या होता है? जातक परेशान रहता है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि शनि केतु आपको कहीं का कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपसे एक फीस की डिमांड कर रहे हैं, वह है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन अगर जिस जातक के अंदर नहीं है उसको शनि केतु का दृष्टि प्रभाव परेशान करता ही करता है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते थे शनि केतु के कारण, लेकिन नहीं हो पाओगे या नहीं हो रहे हो क्योंकि आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। अर्थात बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, या सिंपल सा आपका प्रैक्टिकल है, सिंपल सी आपकी सोच है कि देखिए गोचर पे कितनी मर्जी बात कर लीजिए, जब तक कि कोई व्यक्ति अड़ के ही बैठा रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या ज्ञान दोगे, अगर मैं हिलना ही नहीं चाहूँगा तो बताओ मेरा कल्याण कैसे हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। इसके स्थान पे इस बात को आगे उलट कर देते हैं कि कैसा भी विपरीत समय आ जाए, मैं अगर अपने गुण धर्मों को नहीं त्यागता हूँ, नीतिवान बना रहता हूँ, तो मेरा बिगड़ा हुआ समय मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बस यही सेल्फ डिसिप्लिन अपने कर्म क्षेत्र की स्थायित्व के प्रति जो है शनि केतु सिखाना चाह रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ध्यान बना के रखिएगा, किसी भी रूप में ये नहीं शनि बाबा सर पे आके बैठे हुए हैं, साढ़े साती का प्रभाव अमुक अमुक विद्वानों द्वारा ऐसा बताया गया है। मैं हमेशा स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के ऊपर बात करता हूँ, ना कि रटे रटाई जो ज्योतिष के सूत्र है उनके ऊपर कि ये है तो उसका ये मतलब, ये ऊर्जा के ऊपर है। ऊर्जा बदली तो चेंज आना स्वाभाविक है, और उस चेंज के स्वाभाविक को अपनी प्रकृति में धारण कर लोगे, संकल्प रूप में धारण कर लोगे तो सटीकता फल की मिलनी ही मिलनी है। यानी समय आपका ठीक चल रहा है, कर्म आप सही कर रहे हो तो मीठा फल तो खाने को मिलेगा ही मिलेगा। शनि और केतु के बारे में पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, ये उसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं जिसके निजी जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है कि हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं होता, हमें भी बहुत समझ है, ये हमें कौन आगे ज्ञान देने वाले, अमुक व्यक्ति इतने विद्वान, ये तो कुछ और बात कर रहे हैं, ये अपना स्कैनिंग का अपना पता नहीं क्या उद्देश्य चला रहे हैं। उद्देश्य केवल एक ही चीज़ है कि आप जाग जाइए, जागृति हो जाइए, जागृति हो जाएगी। फिर बार बार ना किसी अलार्म की ज़रूरत है, ना किसी और अन्य साधन की ज़रूरत है कि देखो तुम मुझे जगा देना। बड़े ध्यान से समझा करिए, स्कैनिंग की बात जो है ये साधना मार्ग से निकली हुई विद्या है। ये कोई कोर्स नहीं करा गया है कि 3 महीने का 6 महीने का कोर्स करा हुआ है, किताबें हैं इसकी और ये पढ़ पढ़ के जो है आपको समझाया जा रहा है। बड़े ध्यान से समझा करिए स्कैनिंग विद्या को। तो ये क्या चीज़ समझाना चाह रही है कि सारी चीज़ें अब आपकी बदलने वाली है, लेकिन बदलाव आपके भीतर उस संकल्प के आधार पर टिका हुआ है। इसको अगर स्वीकार कर लेते हो, फिर देखिए शनि और केतु जब आगे बढ़ाने लग जाते हैं ना, कितनी तेज़ी से जातक को राजा बनाना शुरू कर देते हैं। ये भ्रांतियाँ हैं, केतु ये है, केतु खराब ग्रह है, शनि खराब ग्रह है, ना कोई अच्छा है ना कोई खराब है, ना कोई मध्यम है। केवल हम जिस दिन अपने कर्म को पहचान जाएंगे उस दिन हमारे को क्लियर हो जाएगा सभी चीज़ों की शुरुआत का आधार हम स्वयं बनते हैं और हमारे कर्म बनते हैं और उसके पीछे छिपी हुई भावना बनती है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।